सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को आरएसएस के एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर सीएम योगी ने हिंसा और दंगों के मामले में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। इसी दौरान सीएम ने लाउड स्पीकर नमाज का भी जिक्र किया और कहा कि यूपी में पहली बार सड़कों पर ईद की नमाज नहीं हुई और मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज भी कम हो गई है। वहीं आरएसएस के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी बात की। कहा, कई राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद दंगे हुए, यूपी में चुनाव के दौरान या बाद में कोई दंगा नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, हनुमान जयंती समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये वही यूपी है जहां छोटी छोटी बातों से दंगे होते थे, कई महीने तक कर्फ्यू लगा रहता था, लेकिन 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। यही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लाउड स्पीकर विवाद पर भी खुलकर बात की और कहा कि सड़कों पर ईद की नमाज नहीं हुई। अब आपने सुना होगा कि या तो मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज कम हो गई है या फिर लाउड स्पीकर पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब इन लाउड स्पीकरों को स्कूलों और अस्पतालों को दान किया जा रहा है ताकि इनका उपयोग किया जा सके। राज्य सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में करीब 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए जा चुके हैं या उनकी आवाज कम कर दी गई है। वहीं हिंसा और विवादों पर बात करने के साथ ही सीएम ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बात की और कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में यूपी डबल इंजन सरकार के तहत देश में नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। 70 सालों के बाद यूपी देश की अर्थव्यवस्थाओं में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 5 सालों में आय को 2 गुना कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और ईज ऑफ लिविंग में 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1 है। बता दें कि देश भर में रामनवमी पर हुई हिंसा और लाउड स्पीकर को लेकर काफी विवाद देखने को मिला। वहीं अब राज्य में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी माहौल गरमाया हुआ है। अब इस मसले पर आगे क्या फैसला आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।